नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। राजस्थान के भूगोल से संबंधित जो टेस्ट सीरीज है उसमें आप सभी का स्वागत है। जो हमारा पहला टॉपिक था राजस्थान के भौतिक प्रदेश, उसके संबंध में 2 वीडियो पहले हमने डाल दिए थे और ये हमारा तीसरा वीडियो है। इसके अंदर जो 2 भौतिक प्रदेश हमारे बचे थे उसके संबंध में कौन से प्रश्न बन रहे हैं, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, पूर्वी मैदानी प्रदेश किसका अवशेष माना जाता है? तो ये तैथिस सागर का अवशेष माना जाता है। जो हमारा पहला भौतिक प्रदेश था उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, वो भी तैथिस सागर का ही अवशेष था। दूसरा प्रश्न, राजस्थान का नवीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा है? नवीनतम भौतिक प्रदेश पूछा है तो ये है पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो अगर प्राचीन पूछे कि प्राचीन कौन सा है तो प्राचीन वाला कौन सा था? अरावली। ठीक है, तो प्राचीन भौतिक प्रदेश है अरावली वाला और नवीनतम भौतिक प्रदेश था पूर्वी मैदानी प्रदेश। तीसरा प्रश्न, पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण किस काल में हुआ था? तो ये किस काल में हुआ था? प्लीस्टोसीन काल में। चौथा प्रश्न, पूर्वी मैदानी प्रदेश का ढाल किस ओर है? तो इसका ढाल पूछा कि इसका ढाल किस ओर है पूर्वी मैदानी प्रदेश का? तो पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर इसका ढाल है। पांचवा प्रश्न, पूर्वी मैदानी प्रदेश की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? प्रमुख मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। इसको एल्फी सॉल भी कहा जाता है। ठीक है, और जो अपना अरावली था उसके अंदर जो लाल मिट्टी थी वो, और इसके साथ साथ भूरी मिट्टी भी है, पर्वतीय मृदा भी है। ठीक है, और जो अपना पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश था उसके अंदर रेतीली मिट्टी थी। ठीक है, तो ये मैंने आपको मिट्टियों के बारे में बता दिया कि किस प्रदेश के अंदर कौन सी मिट्टी की प्रधानता है। ठीक है, पूर्वी मैदानी प्रदेश की प्रमुख मिट्टी होगी जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न, उत्खाद स्थलाकृति किस बेसिन में पाई जाती है? उत्खाद स्थलाकृति तो ये है चंबल बेसिन के अंदर, क्योंकि चंबल नदी जो है वो यहाँ पर बीहड़ जो है उसका निर्माण करती है और ये चंबल नदी द्वारा बनाया गया जो बेसिन है वो उत्खाद स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम कब चलाया गया था? तो ये 1994-95 में चलाया गया था। आठवां प्रश्न है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश किसका अवशेष है? तो ये है गोंडवाना लैंड का। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जो है ये किसका अवशेष माना जाता है? गोंडवाना लैंड का। नौवां प्रश्न है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की जलवायु कौन सी है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो अति आर्द्र जलवायु है। जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश था उसकी जो जलवायु थी वो कैसी थी? शुष्क जलवायु थी। ठीक है, और वहीं जो मध्य अरावली प्रदेश था उसकी जलवायु कैसी थी? उप आर्द्र जलवायु थी। ठीक है, और जो अपना तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश है तो यहाँ पर जलवायु कैसी है? आर्द्र जलवायु है। और ये जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है यहाँ कैसी जलवायु है? अति आर्द्र जलवायु है। 10वां प्रश्न, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? ये यहाँ पर मिट्टी पूछा है कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी है। अब यहाँ पर यदि आपसे पूछे कि वर्टिसॉल्स जो वैज्ञानिक आधार पर मिट्टियों का विभाजन किया है तो यहाँ पर वर्टिसॉल्स नाम की मिट्टी भी पाई जाती है। तो इसी का ही ये एक वैज्ञानिक नाम मान सकते हैं, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, वर्टिसॉल्स या काली मिट्टी। अगला प्रश्न, विद्यन कगार भूमि किन जिलों में स्थित है? विद्यन कगार भूमि तो यह है करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर। 12वां प्रश्न, विद्यन कगार भूमि किन 2 नदियों के मध्य का भाग है? तो यह है चंबल और बनास के मध्य। ठीक है, विद्यन कगार भूमि किन 2 नदियों के मध्य का भाग है? तो यह है चंबल और बनास। 13वां प्रश्न, बूंदी की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो ये कौन सा है? संतूर। और ये संतूर जो चोटी है ये कहाँ स्थित है? बूंदी के अंदर स्थित है और 353 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, अगला प्रश्न, मुकुंदरा की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो ये है चांदवाड़ी और इसकी जो ऊंचाई है वो है 517 मीटर। ठीक है,
चांदवाड़ी, और ये कहाँ पर स्थित है? झालावाड़ के अंदर। कहाँ स्थित है भी? झालावाड़ के अंदर। मुकुंदरा की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर चांदवाड़ी झालावाड़ के अंदर है, और ऊंचाई कितनी है? 517 मीटर। किस जिले में चंबल और उसकी सहायक नदियां कांपीय बेसिन का निर्माण करती हैं? तो ये कौन सा है? कोटा के अंदर। कोटा के अंदर ये जो चंबल है उसकी जो सहायक नदियां हैं वो किसका निर्माण करती हैं? कांपीय बेसिन का निर्माण करती हैं। अब अपने उसकी जो सहायक नदियां हैं जैसे काली सिंध है, पार्वती है, परवन है, मेज है, तो ये सारा यहाँ का एक उपजाऊ मैदान है। ठीक है, तो ये जो नदियां हैं यहाँ पर कोटा के अंदर कांपीय बेसिन का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न, डग गंगदर उच्च क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है भी? झालावाड़ के अंदर। अगला प्रश्न, शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो ये है बारां जिले के अंदर। शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र कहाँ स्थित है भी? बारां जिले के अंदर। अगला प्रश्न, घोड़े की नाल की आकृति की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं? तो ये किस जिले में स्थित है? बारां जिले के अंदर। अगला प्रश्न, ये सेकंड ग्रेड के अंदर प्रश्न आया था कि घोड़े की नाल की जो पहाड़ियाँ हैं ये किस क्षेत्र का भाग हैं? तो ये किसका भाग है? शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र का भाग है। ठीक है, तो जो हड़ौती का पठार है उसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक तो दक्कन जो लावा भूमि थी वो, और एक है विंध्य कगार भूमि। तो दो भागों में इसको हम विभाजित करते हैं। आगे जो उसकी प्रमुख चोटियां हैं जैसे अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां हैं, नदी निर्मित यहाँ पर मैदान है, शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र है, झालावाड़ का पठार भी आ जाता है, डंग अंगदर प्रदेश भी आ जाता है। तो इस प्रकार से आगे की अलग अलग ये भूमियाँ हैं जो इसके अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुल प्रश्न थे, और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और अगर ये टेस्ट सीरीज आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप बस शेयर कीजिए, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इसकी पहुंच हो सके, ऐसा हम चाहते हैं। और आगे के जो टॉपिक रहेंगे वो भी जल्द हम उसकी वीडियो जो है वो डाल देंगे। संस्कृति के टॉपिक भी इस प्रकार से वन लाइनर क्वेश्चन के भी हम कोशिश कर रहे हैं, जल्द ही वो अपलोड कर दिए जाएंगे। धन्यवाद।